सो गाइस वेलकम टू आवर चैनल एंड गाइस हम लोग आ गए हैं वापस से एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। तो इसी के साथ इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है और सुबह के समय जो है सभी दोस्त आपस में मिल रहे होते हैं। फिर हमें बिन्बो का घर दिखाया जाता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ओबो चामा, काकिनो, समायो चैन और फुकरो कोजी उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि बिन्बो भी उनके साथ चले, इसलिए वो बिन्बो को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगते हैं जिससे वो लोग स्कूल जाते वक्त कहीं लेट ना हो जाएं। अब बिन्बो की आवाज़ तो आ रही होती है लेकिन बिन्बो कहीं दिख नहीं रहा होता है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और ओबो चामा को जो है कुछ लगने लगता है। उसको बिन्बो की आवाज़ सुनकर कुछ ऐसा लगता है कि बिन्बो कहीं तो फंसा हुआ है या तो कहीं बिन्बो रह गया है जिससे वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाकी सभी को ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता और उन लोग भी समझ जाते हैं कि बिन्बो कहीं ना कहीं तो रह गया है और इसलिए वो इसे इधर उधर खोजने लगते हैं। फिर उन्हें बिन्बो दिखाई देता है और बिन्बो उन्हें कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देता है कि सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो लोग एकदम शॉक होते हैं कि बिन्बो जो है पेड़ में बैठा होता है और ऐसे वैसे नहीं, वो पूरे मतलब कपड़े खोल कर जो है पेड़ में बैठा हुआ होता है और अपने पूरे परिवार के साथ जो है वहाँ से टॉयलेट कर रहा होता है। अब बाकी किसी ने ये सब सोचा भी नहीं था, इसलिए वो एकदम हैरान हो जाते हैं। जहाँ समायो चैन तो वो एकदम छुप सी जाती है और बाकी सब जो है देखकर हंसने लगते हैं। अब थोड़ी देर में उनका शक्ल जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि एक पल जहाँ उन्हें फ़नी लगता है दूसरे पल उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन वो सब जो है उन लोगों को ऐसे घूर रहे होते हैं। उसी समय ओबो चामा चिल्ला के कहता है, तुम पेड़ पे क्या कर रहे हो? फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है, वैसे इन सबको साथ में टॉयलेट करने में कितना मज़ा आ रहा होगा ना। मतलब इस मोमेंट पर भी जो है वो एक अच्छाई, एक पॉजिटिविटी ढूंढता है इस सब में। जहाँ दूसरी तरफ हमें बिन्बो दिखाई देता है और वो बिल्कुल भी निराश नहीं होता, उसे बिल्कुल भी शर्म भी नहीं आ रही होती है और वो बस हल्की सी आवाज़ करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके दोस्तों ने उसे देख लिया है। उसके दोस्त सोच रहे थे कि उसका मजाक उड़ाएंगे लेकिन उसकी शक्ल देखकर अब उनका वो प्लान भी ड्रॉप हो जाता है। फिर वो समझाता है कि ऐसे टॉयलेट करने का क्या फ़ायदा रहता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो कुछ यही समझाने की कोशिश करता है कि जो गंदगी वो पेड़ में करता है, पेड़ उसके न्यूट्रिशन एज अ मैन्योर ले लेते हैं और वो पेड़ के लिए ही अच्छा रहता है। तो वो मतलब ऐसा कुछ रीज़न देता है कि क्यों वो लोग पेड़ के ऊपर ऐसे बैठकर टॉयलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जैसे कि वो लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और उसके बाद हमें फुकरो कोजी का ये सीन देखने को मिलता है जिसमें फुकरो कोजी टॉयलेट में बैठा होता है। अब टॉयलेट में बैठकर वो ये कह रहा होता है, इसीलिए तो मैंने कभी बिन्बो को टॉयलेट में नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा बाहर टॉयलेट करता है। उससे क्या पता कि कितना मज़ा आता है टॉयलेट पेपर यूज़ करने में। तो ऐसा कहकर जो है वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है और बस मतलब हंस रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि उसे क्या पता कि टॉयलेट में बैठने का अलग ही मज़ा होता है। फिर जब वो टॉयलेट पेपर निकाल ही रहा होता है, वो ऐसे ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि टॉयलेट पेपर तो ख़त्म हो चुका था। अब जहाँ एक पल वो खुश होता है, वहीं दूसरी तरफ उसका चेहरा उतर जाता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है कि अब वो बिना टॉयलेट पेपर के यहाँ से कैसे निकलेगा। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे कोई बचाओ, मुझे टॉयलेट पेपर दो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। लेकिन क्योंकि टॉयलेट में कोई नहीं होता इसलिए कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। अब क्योंकि टॉयलेट में कोई नहीं था और किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो ये उसे पता चल जाता है और वो जाकर कंफर्म करने लगता है कि वाकई में टॉयलेट में कोई नहीं है। उसके बाद जैसे ही उसे ये सब कंफर्म हो जाता है, वैसे ही वो दूसरे टॉयलेट में दौड़कर घुसने की कोशिश करता है। अब लगता है यहाँ पर उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, क्योंकि वो टॉयलेट में इतना तेज़ी से घुसता है और टॉयलेट खुला हुआ रहता है। फिर उसका पैर स्लिप कर जाता है और टॉयलेट के अंदर वो अपना सिर घुसा लेता है। मतलब वो टॉयलेट के इतना पास ऐसे जाकर ऐसे उसका सर होता है और उसका टॉयलेट जो है अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर घुस जाता है। अब ये सब होने के बाद वो बहुत ज़ोर से वहाँ से चिल्लाने लगता है कि कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं टॉयलेट में हूँ, मैं इस टॉयलेट में हूँ, मुझे कोई बचाओ। और वहीं जो है खिड़की के पीछे जो है बिन्बो गार्डनिंग कर रहा होता है, जिसे ये सब सुनाई दे जाता है। अब वो अपना काम छोड़कर दौड़ कर जो है टॉयलेट की तरफ बढ़ता है, जिससे वो फुकरो कोजी की हेल्प कर सके। और वो देखता है कि फुकरो कोजी जो है बुरी तरह उसका सर फंसा हुआ है। अब हमारी तरह हंसने के बजाय वो जाता है और सबको इन्फॉर्म कर देता है कि उसके साथ ये सब हुआ है। और मतलब वो एकदम दौड़ के जाता है और सबको बताने की कोशिश करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बॉयज़ वॉशरूम में इकट्ठा हो सके। और इसी तरह जो है सबको पता चल जाता है और ओबो चामा, समायो चैन और काकिनो को भी इस सब का पता लग जाता है। अब बाकी सब तो उसकी हेल्प करने जाते हैं, लेकिन हमारा ओबो चामा जो है कुछ अलग ही किस्म का होता है। फिलहाल हम ओबो चामा को छोड़ते हैं क्योंकि बाकी सारे बच्चे तो उसके मज़े लेने लगते हैं। वो टॉयलेट पर चढ़ कर जो है उसकी ये हालत देखते हैं और मतलब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और बाकी लोग भी तमाशा देख रहे होते हैं और बस मज़े लेने की कोशिश करते हैं। वहीं समाया चैन जो है उसको एकदम पास से जाकर गेट से देख रही होती है।
अब क्या होता है, एक अनाउंसमेंट हो जाती है जो हमारा ओबोचामा कर रहा है। मतलब ओबोचामा क्या करता है, वो जाकर स्पीकर में सबको बताने लगता है कि इसका ऐसे फुकरो कोजी का सर वॉशरूम में घुस गया है। मतलब वो कुछ अलग ही चीज़ करता है, पूरा ढिंढोरा पीटने लगता है। लेकिन लोग जो है बॉयज़ वॉशरूम में इकट्ठा हो जाते हैं। अब जिन लोगों ने अनाउंसमेंट सुनी थी वो कॉरिडोर में इकट्ठा हो जाते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं कि फुकरो कोजी के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। उतने में बिनबो और बाकी सारे दोस्त जो है मिलकर उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और वो टॉयलेट को तोड़ के जो है उसे वहाँ से निकालते हैं। अब लोग उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए वहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। अब उनमें से एक लड़का कहता है कि लगता है इसे मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिली, इसलिए इसने अपना मुंह टॉयलेट में दे मारा। ऐसे करके जो है वो उसका बहुत तेज़ी से मजाक उड़ा रहे होते हैं। और ये सब सुनकर मतलब वो लोग जा रहे होते हैं तो उन्हें भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है उसके साथ उसको ऐसे ले जाने में। और वहीं पर हमें काकिनो और बिनबो जो है शर्माते हुए दिखाए गए हैं। और फुकरो कोजी का तो मतलब एक अलग ही हाल है। फिर भी वो लोग कैसे तैसे वहाँ से उसको मजबूरी में निकालने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ये सीन ख़त्म होता है। अब अगला सीन में क्या होता है, इसके लिए तो आपको इस वीडियो में सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो में जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। देखते हैं अगले वीडियो में क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।